हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 2 केमिस्ट्री का, इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। तो अब चलो स्टार्ट करते हैं कि क्या है ये, मतलब चैप्टर में क्या करने वाले हैं। थोड़ा सेम सेम लग रहा है आपको पहले वाले से, इज़ मैटर अराउंड अस प्योर, इसमें भी मैटर ही पढ़ेंगे क्या? हाँ, इसमें भी मैटर के बारे में ही पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले वाले चैप्टर में हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखी थी। इस बार हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। पर हम पहले के चैप्टर के नेम को समझते हैं कि चैप्टर का नेम क्या कह रहा है। इज़ मैटर अराउंड अस प्योर, क्या मैटर, क्या प्योर होता है? क्या मैटर, जो हमारे आसपास जो मैटर है, क्या वो प्योर है? इज़ मैटर अराउंड अस प्योर, क्या मैटर प्योर होता है? तो इसका आंसर है हाँ, मैटर प्योर होता है। लेकिन अगर क्या सारे मैटर प्योर होते हैं? तो इसका आंसर नहीं, सारे मैटर जो हैं वो प्योर नहीं होते हैं। अब मैं आपको फिर से बता दूं कि देखो मैटर क्या होता है। एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ मास इज कॉल्ड मैटर। कोई भी चीज़ हो जो कि जगह ऑक्यूपाई करती है और उसमें थोड़ा ना थोड़ा वेट होता है, तो वो क्या होती है? मैटर होती है। सारी चीज़ें जो हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं सब मैटर है। ठीक है, अब वही पूछा है कि जितनी भी चीज़ें हैं हमारे पास वो सब क्या प्योर हैं? तो इसका आंसर है नहीं। मतलब अब क्या इम्प्योर है सारी चीज़ें? नहीं। देखो, प्योर में भी है और इम्प्योर में भी है। अब ये प्योर और इम्प्योर क्या चल रहा है भाई? तो आगे पढ़ते हैं क्या होता है ये। तो देखो, मैटर को केमिकली देखो क्लासिफाई किया गया है दो तरीके से। ठीक है, तो अब देखते हैं कैसे क्या होता है। देखो, चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं, इज मैटर अराउंड अस प्योर। फिर देखो क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। अब मैटर को कैसे क्लासिफाई किया गया है? देखो, मैटर है उसको प्योर और इम्प्योर में क्लासिफाई किया गया है। ठीक है, ये मैं आपको केमिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे बता रही हूँ। केमिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे प्योर और इम्प्योर में किया गया है। ठीक है, फिर प्योर को और फर्दर क्लासिफाई किस में किया गया है? इसमें एलिमेंट और कंपाउंड में। ठीक है, और इम्प्योर को और किस में डिवाइड किया गया है? मिक्सचर में। ठीक है, फिर देखो एलिमेंट के अंदर क्या आते हैं? मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड। कंपाउंड के अंदर क्या आता है? एसिड, बेस, सॉल्ट। मिक्सचर में क्या आता है? हेट्रोजीनियस और कोलाइडल सॉल्यूशन आप बोल सकते हो, है ना, और होमोजीनियस, जिसे आप ट्रू सॉल्यूशन बोल सकते हो। ठीक है, अब आगे देखते हैं classification of matter. On the basis of chemical classification, matter can be divided into following type. देखो, केमिकल क्लासिफिकेशन पे मैटर को और किस में डिवाइड किया गया है? प्योर और इम्प्योर में। ठीक है, अब प्योर का मतलब, अब ऐसे नॉर्मली अगर हम सोचें तो प्योर का मतलब क्या होता है? शुद्ध, है ना। आप तो ऐसे ही सोचोगे, आप कोई भी चीज़ बाहर से लेके आते हो तो वहाँ पे क्या लिखता है? प्योर। प्योर घी, है ना, प्योर मिल्क, तो आपको क्या लगता है? भाई शुद्ध है, भाई शुद्ध। बट लेकिन यहाँ पे इसका मीनिंग कुछ अलग है। प्योर सब्सटेंस का मतलब क्या होता है कि प्योर ऐसा मैटर, मतलब ऐसा मैटर जो कि सिर्फ एक काइंड के पार्टिकल से मिलके बना हो। जैसे कि यहाँ पे लिखा भी है, अ मैटर विच कंटेन ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल इज नॉन एज प्योर सब्सटेंस। ऐसा मैटर जो कि सिर्फ एक तरीके के पार्टिकल से मिलके बना हो उसे हम प्योर सब्सटेंस कहते हैं। जैसे कि आप ले लो, आयरन ले लो। ठीक है, तो आयरन में सिर्फ आयरन के ही पार्टिकल्स होंगे, वहाँ पे कहीं पे भी गलती से गोल्ड का पार्टिकल आपको नहीं दिखेगा। सारे पार्टिकल्स जो है वो कैसे होंगे? आयरन के पार्टिकल्स ही होंगे। तो वो क्या है? एक प्योर सब्सटेंस है। ठीक है, या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं, अ प्योर सब्सटेंस इज वन विच मेड अप ऑफ वन काइंड ऑफ एटम और मॉलिक्यूल। या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि प्योर सब्सटेंस किससे बनता है? एक तरीके के एटम और मॉलिक्यूल से बनता है। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है कि कोई भी मैटर है ना, अगर वो उसके सारे पार्टिकल्स क्या है? एक ही जैसे हैं। ठीक है, तो क्या होगा? उनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी एक ही जैसी होंगी, क्योंकि सारे जो पार्टिकल्स हैं वो क्या है? एक ही जैसे हैं। तो उस सब्सटेंस को, उस मैटर को हम क्या बोलेंगे? प्योर सब्सटेंस। ठीक है, अब देखो प्योर सब्सटेंस को थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। द प्योर सब्सटेंस इज फर्दर डिवाइडेड इनटू एलिमेंट एंड कंपाउंड। जो प्योर सब्सटेंस है उसे और ज़्यादा डिवाइड किया गया है किसमें? एलिमेंट और कंपाउंड में। ऑन द अदर हैंड वी कैन से दैट ऑल द एलिमेंट एंड कंपाउंड आर प्योर सब्सटेंस। अब हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जितने भी एलिमेंट्स हैं और कंपाउंड्स हैं वो सब क्या हैं? प्योर सब्सटेंस है। अभी आप थोड़ा सा मुझ पर भरोसा रखो और समझो कि क्या होता है, क्योंकि अभी हम देखेंगे कि एलिमेंट और कंपाउंड क्या होता है, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि कंपाउंड क्या है भाई, एलिमेंट क्या है भाई। अभी नहीं समझ में आ रहा, लेकिन आगे समझ में आएगा। ठीक है,
For example, element like hydrogen, oxygen and nitrogen, whereas compound are CO2, sulfuric, nitric acid, ये सब क्या है, प्योर सब्सटेंस है। जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन क्या एक प्योर सब्सटेंस है, ऑक्सीजन एक प्योर सब्सटेंस है, ठीक है। अब जैसे हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को दोनों को मिला देते तो क्या बनता है, वाटर बनता है। तो वाटर क्या है, एक कंपाउंड है, लेकिन ये भी क्या है, एक ये भी वो है, क्या कहते हैं यार, कंपाउंड है, ठीक है। तो वो भी कंपाउंड है। अब आप समझो कि मतलब मैंने क्या बोला कि एलिमेंट और कंपाउंड दोनों ही क्या है, प्योर सब्सटेंस है। तो मैंने एलिमेंट में मतलब मैंने आपको बताया कि एक ही तरीके के पार्टिकल से जो बनता है वो प्योर सब्सटेंस होता है। चलो एलिमेंट में मान लिया कि सबके पास क्या है, एक ही तरीके के पार्टिकल्स है, लेकिन कंपाउंड कंपाउंड को भी हम कह रहे हैं कि प्योर सब्सटेंस है ना। लेकिन वो तो दो तरीके के पार्टिकल से मिलके बना है। जैसे हम वाटर ही ले लो तो वाटर दो दो एलिमेंट से मिलके बना हुआ है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, है ना। लेकिन फिर भी हम इसे प्योर कह रहे हैं। बात तो यही हुई थी ना प्योर सब्सटेंस में कि एक ही तरीके के पार्टिकल्स होते हैं। लेकिन देखो इसमें ऐसा क्या होता है कि इसमें फिक्स्ड प्रोपोर्शन, ये एक मेन वर्ड है कंपाउंड में, फिक्स्ड प्रोपोर्शन में कोई भी चीज़ होती है कंपाउंड में, ठीक है। तो इसीलिए वो क्या होता है, प्योर सब्सटेंस कहलाता है। अब आगे पढ़ेंगे कि ऐसा कैसे होता है, क्या होता है, ठीक है। और देखो एलिमेंट क्या होता है। एन एलिमेंट इज डिफाइंड एज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ प्योर सब्सटेंस विच कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड फ्रॉम सिंपलर सब्सटेंस बाय एनी फिजिकल और केमिकल मेथड। देखो एलिमेंट को हम ऐसे क्या कह सकते हैं, एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म होता है किसी भी प्योर सब्सटेंस का सिंपलेस्ट फॉर्म होता है एलिमेंट, जिसे कि हम ना ही बना सकते हैं ना ही उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, है ना। और ना ही उसे सिंपलर फॉर्म में ला सकते हैं, क्योंकि वो क्या सब सिंपलेस्ट फॉर्म में ही होता है, ठीक है। किसी फिजिकल और केमिकल मेथड, दोनों ही मेथड में से किसी भी मेथड से हम उसे क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं, ना ही क्रिएट कर सकते हैं। या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं, एन एलिमेंट इज डिस्टिंक्ट काइंड ऑफ मैटर कैन बी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय। हम एलिमेंट को ऐसे भी कह सकते हैं कि वो कुछ अलग तरीके का मैटर है, ना ही हम उसे क्रिएटेड कर सकते हैं, ना ही हम उसे बना सकते हैं, ना ही हम उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। देखो एलिमेंट के बारे में अभी और जानो क्या होता है। देयर आर अराउंड 118 एलिमेंट, आउट ऑफ दीज 92 एलिमेंट्स आर नेचुरल। देखो कितने हमारे अभी तक कितने हमने खोज कर ली है, 118 एलिमेंट्स की खोज हो चुकी है, ठीक है। जिसमें से 92 एलिमेंट्स क्या है, नेचुरल हैं। बाकी जो बचे हुए हैं वो मैन मेड है, सिंथेटिक है, मतलब कि ह्यूमंस ने उन्हें बनाया है, ठीक है। एवरी सब्सटेंस इन दिस वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ वन और मोर टाइप ऑफ एलिमेंट। हर जो चीज़ इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती है वो या तो एक या फिर एक से ज़्यादा एलिमेंट से मिलके बनी है, ठीक है। अगर वो एक तरीके के एलिमेंट से मिलके बनी है तो हम उसे प्योर मतलब एक या फिर एक से ज़्यादा एलिमेंट से मिलके बनी है, मतलब समझो कि उसमें क्या है, एक तरीके के पार्टिकल्स होंगे या फिर ऐसे दो पार्टिकल्स होंगे या फिर बहुत सारे पार्टिकल्स अलग अलग पार्टिकल से मिलके कोई चीज़ बनी हुई है, ठीक है। एलिमेंट आर फर्दर डिवाइडेड इनटू मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड। एलिमेंट्स क्या हैं, फर्दर डिवाइड किए गए मेटल्स, नॉन मेटल और मेटलॉइड में, ठीक है। जो एग्जांपल देखो एलिमेंट का, Cl क्लोरीन के लिए, है ना, मतलब ये सिंबल है, क्लोरीन का सिंबल है Cl, ठीक है। हीलियम He, कार्बन C, ऑक्सीजन O, मतलब मैं सिंबल भी बोल रही हूँ, आप ये मत समझना क्या बोल रही हूँ मैं। ये एल्यूमिनियम Al, कैल्शियम Ca, आयरन Fe, यूरेनियम U, सिल्वर Ag, नियॉन Ne, ठीक है। तो मैंने सिंबल्स भी बताया आपको, ये सब क्या है, एलिमेंट्स है और उनके सिंबल्स हैं। तो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे कि जो एलिमेंट है तो उसे किस में क्लासीफाई किया गया था, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड। तो उसमें हम नेक्स्ट वीडियो में मेटल की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे कि मेटल क्या होता है। मतलब हम जैसे मेटल, अगर आपसे कोई पूछता है कि मेटल क्या होता है तो आप सीधा यही बोलते हो कि हार्ड होता है, मेलिएबल होता है, डक्टाइल होता है। लेकिन मतलब आपको ये नहीं, मतलब ये तो प्रॉपर्टीज़ हो गई ना, पर मेटल क्या होता है तो हम इसके बारे में एकदम डीप में पढ़ने वाले हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक का समझ में आया हो। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, और आप वीडियो को फिर से देखना और मतलब ट्राई करना समझने का, क्योंकि बहुत ही मतलब ईजी है,
पर आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा लेकिन ईजी है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड के साथ। कोई भी डाउट हो रिलेटेड इस टॉपिक से तो कमेंट करना, और अगर न्यू हो तो सब्सक्राइब करना। थैंक यू, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।